गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर जी। एकदम एक्टिव मोड पे। यस सर, टिल 4 गुड o'clock। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कृतिका। मैं दिखूंगा 4 बजे तक एक्टिव सर, और कोई नहीं होगा दूसरा। बिल्कुल, क्योंकि आप 1 किलोमीटर रनिंग करते हो ना डेली। एग्जैक्टली सर। इसलिए आप थोड़ा एक्टिव ज्यादा रहते हो। हाँ सर, और साथ में डाबर च्यवनप्राश। 1 किलो रनिंग करने के बाद क्या क्या खाओगे दीपक? च्यवनप्राश भी, 10 सर घंटे अब की एनर्जी नींद नहीं भी। होगी सर, अब बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो फिर दौड़ूंगा कैसे? और फिर क्लास भी अटेंड करनी होती है, ये सबसे ज्यादा हेक्टिक काम होता है। और फिर मैंने एक्टिव ही रहना 4 बजे तक। बिल्कुल, ये तो बात है, दीपक सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। बच्चों, आपको इंस्टॉलमेंट की कुछ कहानी समझ आई? थोड़ी थोड़ी आई सर। आज आ जाएगी पूरी समझ। हाँ सर, इसका आंसर बताओ आप जल्दी से, आप वेट कर रहे हो उसका। इसके आंसर से पहले भी तुम्हें बहुत सारी बातें समझाऊंगा, फिर इसके आंसर पे आएंगे। बताओ बच्चों, कल तुम्हें इंस्टॉलमेंट कुछ समझ आई या फिर बिल्कुल भी समझ नहीं आई? बोलो बच्चों। देखो, क्वेश्चंस तो आपको जो मेथड समझाया था उसी मेथड से करना है, लेकिन आपने एक बार, अगर आपको थोड़ा समझना चाहते हो तो आप कुछ समझ लो, क्योंकि आपको किस्तों में बहुत सारे काम करने होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में बहुत सारे काम करने होते हैं। इंस्टॉलमेंट में मोहब्बत, इंस्टॉलमेंट में वर्क, तो आपके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी इंस्टॉलमेंट ही है। सर मोहब्बत बेकार की चीज है, वो नहीं करते सर इंस्टॉलमेंट में। दीपक, वो बिना इंस्टॉलमेंट चलती है। सर वो मैं करता ही नहीं ना, बेकार की काम में करता ही नहीं। बेकार के तब काम। मोह माया है सर, मोह माया है। ऐसा नहीं बोलते कभी भी, बहुत पाप लगेगा। लग बुरा सकती है लगता किसी को सर, बात दिल तो पे। ऐसा मत बोलो। ऐसे बहुत सारे पर्सन है जिनको लग सकती है, मेरा तो छोड़ो। सर इट इज द ट्रुथ व्हिच आई एम स्टेलिंग, दैट्स व्हाई। तो और बताओ दीपक, आप इंस्टॉलमेंट में क्या क्या काम करते हो? भाई, हमारे पास जितने भी बच्चे हैं ये सब तो मोहब्बत करते हैं इंस्टॉलमेंट में और रोते हैं इंस्टॉलमेंट में। थोड़ा सा आज इन्हें कोई रुलाएगा, थोड़ा कल, थोड़ा परसों, फिर IBPS का रिजल्ट आ जाएगा, फिर वो रुलाएगा। आप बताओ दीपक, आप कौन सा काम करते हो? सर इंस्टॉलमेंट में मैं क्या करता हूँ, खाना खा लेता हूँ सर इंस्टॉलमेंट है, इतना करता हूँ। खाने की बात या सोने की बात बस? इससे अलग तुम क्या करते हो इंस्टॉलमेंट में? भाई दुनिया इससे बहुत अलग तो सर, खूबसूरत है, बाहर निकल के देखो दुनिया ना। है। सर दुनिया है लेकिन बाकी और कुछ नहीं है। देखो, अब ना आप एक बहुत अच्छी सी बात समझो। हमारे पास ना एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे हमने 3 इयर्स तक सिंपल इंटरेस्ट पे करा। एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे हमने 3 इयर्स तक सिंपल इंटरेस्ट पे करा। तो आफ्टर 3 इयर्स हमारे पास क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। भाई हमारे पास एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे हमने 3 इयर्स तक सिंपल इंटरेस्ट पे करा। तो आफ्टर 3 इयर्स हमारे पास क्या होगा? एक तो प्रिंसिपल होगा प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बोलते रहा करो। यस सर। अब देखो, यहां से आपके पास अनिमेश 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट शॉप पे जाओ, आपके पास प्रिंसिपल है, आप शॉपकीपर से बोल दो कि भाई मैं तुझे 3 साल बाद जितना भी तेरा टोटल अमाउंट होगा वो मैं तुझे पे कर दूंगा। एक कंडीशन तो ये होगी। सेकंड कंडीशन होगी, ये जो आपके पास अमाउंट है इसको ना हम इंस्टॉलमेंट में भी तो पे कर सकते हैं। ये जो शॉपकीपर है, ये बेचारा बहुत भला इंसान है मेरी तरह, ये ऐसा बोल देगा कि अभी तेरी नौकरी तो है नहीं, तू बराबर फेल हो रहा है, कभी SSC में कभी IBPS में बराबर। तो ये जो तेरे पास अमाउंट होगा इसको ना तुम किस्तों में दो। भला आदमी देखो, बेइज्जती कर रहा हूँ मैंने। तो अब ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को ना इंस्टॉलमेंट्स में पे करना स्टार्ट करोगे। तो अब आप एक बात समझो, हमारे पास ये एक अमाउंट है, इसी अमाउंट को हमें
इंस्टॉलमेंट में पे करना है। सपोज हमारे पास इंस्टॉलमेंट है 100 रुपीज, टाइम कितना है 3 इयर्स। अगर टाइम है 3 इयर्स तो इंस्टॉलमेंट भी कितनी होंगी 3। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सपोज है 100 रुपीज, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी होगी 100 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट भी होगी 100। अब आप एक बात बताओ, एक आपके पास प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को आपने आफ्टर 3 इयर्स पे करा, मतलब इस अमाउंट को। रुको इसे थोड़ा आपकी तरह कलरफुल बनाते हैं। जैसा आपके पास बहुत सारे पेन है बच्चों, ऐसा मेरे पास भी है, लेकिन इसको लेते कैसे हैं बस ये समझ नहीं आता। चलो बच्चों रेड ही अच्छा है, रेड ज्यादा खूबसूरत है। तो कमाल हो गया, ब्लू, ब्लू भी सुंदर है। देखो अब एक तो हमारे पास ये अमाउंट है और एक अमाउंट ना आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। सत्यार्थ ऐसा करेंगे, अभी पिंक कर लेंगे इसको, वो बेस्ट रहेगा सर, वो सब में बेस्ट है। एक हमारे पास ये अमाउंट होगा और एक जो इसी अमाउंट को हम इंटरेस्ट पे पे करेंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में। तो आप ये बताओ आपको किस प्रोसेस में बेनिफिट होगा, इस इंस्टॉलमेंट वाले प्रोसेस में या फिर डायरेक्ट जब आप 3 इयर्स बाद पे करोगे उसमें? सोचो थोड़ा सा। सर ये पैसे मैं अभी दे दूं उसमें या फिर इंस्टॉलमेंट्स में दूं उसमें, ये दोनों कंपेयर करना है ना? हाँ बस मैं आप, मेरा क्वेश्चन, बाकी बातें मैं अभी समझाऊंगा, बस मेरा क्वेश्चन आपसे इतना है। एक तो आप डायरेक्ट आपके पास ये अमाउंट होगा, ये ब्लू वाला, और एक इसी अमाउंट को आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, तो आपके लिए कौन सा अमाउंट ज्यादा बेनिफिशियल होगी, कौन सी कंडीशन? इंस्टॉलमेंट वाली। क्यों सर? हम जैसे जो तो गरीब क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना, अमाउंट जो फेल हो रहे हैं, उनके लिए इंस्टॉलमेंट सही है। इंस्टॉलमेंट क्यों सही है बताओ अनिमेश? कुछ नहीं निकल रहा ना सर, इसलिए बेचारे हम लोग, बेचारे मासूम से बच्चे, इंस्टॉलमेंट ही दे दे। 100 रुपए की भी इंस्टॉलमेंट करानी पड़ रही है, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? हाँ, जिनका एक बार में निकल जाता है सर, वो फिर डायरेक्ट दे देते हैं। देखो मुस्कान, इतना एक्सट्रीम लेवल का माइंड नहीं लगाना, एकदम से बर्डन नहीं पड़े इसलिए इंस्टॉलमेंट में देंगे। भाई वो तो आपकी अपनी कंडीशन है। आप सर क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स में हम कुछ अमाउंट जो दे देंगे उस पे हमें दोबारा से इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उस पे मतलब 4 साल बाद अगर हम देंगे तो हमें 4 साल पे पूरा इंटरेस्ट लगेगा पूरी अमाउंट पे, मतलब हर साल सेम इंटरेस्ट लगता रहेगा पूरी अमाउंट पे। लेकिन जब हम कुछ अमाउंट दे देंगे तो बाकी की जो बची हुई अमाउंट होगी उसको हम एनुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से फिर पे करेंगे। बिल्कुल एकदम सही बात उमंग, आपके एक्स्ट्रा क्लासेस एकदम, आपके एक्स्ट्रा क्लासेस पास हैं। देखो आपके लिए ना ये बेनिफिशियल होगा। ये बेनिफिशियल क्यों होगा, आप वो बात समझो। आपके लिए ये जो इंस्टॉलमेंट, आपके लिए के सबके लिए ये इंस्टॉलमेंट वाला प्रोसेस इजी होगा। देखो क्यों, ये एक हमारे पास प्रिंसिपल है, अब आप इसी सेम प्रिंसिपल पर 4 इयर्स तक इंटरेस्ट पे करोगे, 3 इयर्स तक इंटरेस्ट पे करोगे इस सेम प्रिंसिपल पर, तो हमारे पास ये अमाउंट कितना हो जाएगा। लेकिन जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे तब आपके पास सिचुएशन क्या होती है, देखो ये है प्रिंसिपल। देखो जो हमारे पास फर्स्ट ईयर होगा उसमें तो आप प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट पे करोगे। सपोज हमने 100 रुपीज की 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करी, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला ईयर होगा, फर्स्ट ईयर के लास्ट में, इसमें तो आप प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट पे करोगे। लेकिन फर्स्ट ईयर के लास्ट में आपकी एक इंस्टॉलमेंट कितनी है 100, तो आप 100 रुपीज पे कर दोगे, तो उसके बाद आप किस वैल्यू पे इंटरेस्ट पे करोगे, P माइनस 100 पर। बताओ बच्चों बात समझ आई? यस सर, सही है। फर्स्ट ईयर में आप इंटरेस्ट पे करोगे P पर, उसके बाद फर्स्ट ईयर के लास्ट में 100 आप पे कर दोगे, तो फिर आप किस वैल्यू पे इंटरेस्ट दोगे, P माइनस 100 पर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आप किस वैल्यू पर इंटरेस्ट पे करोगे, P माइनस 200 पर।
क्योंकि 100 आपने फिर से पे कर दिए, और ये जो हमारे पास लास्ट वाला ईयर होगा, यहाँ तो हमें कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां तो सारे इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। बताओ बच्चों, बात समझ आई? ये कहानी समझ आई? कोई ऐसा सर ये लास्ट वाला दोबारा बता सकते हो? क्योंकि ये P-200, हाँ, ये जो आपने एरो बना रखा है लास्ट में। बताओ बच्चों, कैसा पेन चूज करना है? बताओ। सर जी पर्पल। पर्पल, तो पर्पल कर लेते हैं, आज आपके भी दिल की बात पूरी हो जाती है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कोई पर्पल भी बोलेगा। देखो, ये अब आप इंटरेस्ट पे करोगे P-100 पर। P-100 के बाद जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, फिर नेक्स्ट ईयर आप उसमें से भी तो 100 पे कर दोगे, तो इसका मतलब फिर आप किस वैल्यू पर इंटरेस्ट पे करोगे? P-200 पर। भाई आपने फर्स्ट ईयर के लास्ट में 100 रुपीज पे कर दिए, तो आप इंटरेस्ट दोगे P-100 पर। फिर जब सेकेंड ईयर के लास्ट में आपने 100 रुपीज फिर से पे कर दिए, तब आप इंटरेस्ट दोगे P-200 पर। बस यही प्रोसेस होता है सिंपल इंटरेस्ट का, और यही ऐसे ही चलता रहेगा। बताओ बच्चों, प्रोसेस समझ आया आपको? सर मुझे एक चीज बता दो, ये 108 कैसे लिया आपने? 108 नहीं है, वो 100 ही है। ओ अच्छा, स्टाइलिश वाला 100 है थोड़ा। सर हाँ जी, क्वेश्चन में दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कि इक्वल एनुअल इंस्टॉल। क्वेश्चन नहीं, अभी पहले इसको समझो, ये जो समझा है क्वेश्चन को करेंगे अभी हम। पहले ये प्रोसेस देखो, ये प्रोसेस हम, हाँ बोलो। सर क्रेडिट कार्ड का जो ईएमआई सिस्टम है सर, उसमें सर ये वाला लागू नहीं होता ना सर? उसमें ये नहीं लागू होता, वो तो और भी ज्यादा देखते हैं, ओके। उनका प्रोसेस अलग होता है। वो आपको एक तो इंस्टॉलमेंट भी देंगे, वो जो पैसा लेते हैं ना, वो P+3 इयर्स के सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा लेते हैं। ज्यादा लेते हैं जी। अगर एक्चुअल प्रोसेस देखोगे तो वो उससे कम होना चाहिए। एक्चुअल प्रोसेस ये है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई कितना भी पैसा लो। सर अगर हम जो हमारी कांस्टेंट इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं उसमें इंटरेस्ट और ऐड कर देंगे, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेंगी, अलग अलग हो जाएंगी ना हर साल की जो पैसे हमने एक्चुअली देने हैं। देखेंगे, एक मिनट वेट करो, अभी सब देखेंगे। अभी पेन सेलेक्ट हो रहा है। अभी पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो, अब ये क्वेश्चन था हमारे पास, एक कोई भी प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पर आपने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे करी, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे करी, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। तो आपको इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। अब देखो यहां से हमारे पास एक्चुअल प्रोसेस क्या होगा। पहले आप ये बताओ, वो जो कल हमने 200 करा था वो आपको समझ आया था? उसको फिर से भी करेंगे हम, लेकिन अब इस क्वेश्चन के लिए बताओ, वो 200 आपको समझ आया था? इसकी एक इंस्टॉलमेंट 200 कैसे होगी? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी बस। बोलो बच्चों। अब देखो, हाँ बोलो अनिमेश। नहीं समझ आया था, मैं ये बोल रहा हूँ। अब ना उसी प्रोसेस को एक बार हम फिर से देखेंगे। सर कल अपने जो होमवर्क दिए थे सर, तो जो सिंपल इंटरेस्ट कैसे है सर, तो 8, 16, 24 सही है क्या सर? हाँ, उसी को देखेंगे अभी। और अब समझो आप बात, देखो हमारे पास ये 200 रुपीज की 4 इंस्टॉलमेंट्स है। तो अब आप एक बात खुद से बताओ, देखो ये है फर्स्ट ईयर, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। सबसे पहले ना आप लास्ट से स्टार्ट करो। आप लास्ट वाली पर कोई इंटरेस्ट पे करोगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। भाई फोर्थ ईयर में तो वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये बताओ, ये जो इंस्टॉलमेंट आपने थर्ड ईयर में पे करी है,
अगर आप इसको 4th ईयर में पे करोगे तो आपको 8 ईयर का इंटरेस्ट और पे करना पड़ेगा ना। बच्चों बोलते रहना वरना बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी, और बात समझने वाली है बस। बोलो अनिमेश, बात समझ आई? यस सर। ये जो हमारे पास 3rd ईयर वाली 200 है, अगर इसको आप 4th ईयर में पे करोगे तो इस पे भी तो 1 ईयर का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करोगे ना। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 4%। टाइम है हमारे पास 1 ईयर, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 208। हाँ। अब उसके बाद ये जो 2nd ईयर वाली इंस्टॉलमेंट है, जब इसको आप 4th ईयर में पे करोगे तो आप इस पे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने इयर्स का इंटरेस्ट पे करोगे? 2 इयर्स का। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा? 216। अब देखो ये जो 1st ईयर वाली इंस्टॉलमेंट है, जब इसको हम 4th ईयर में पे करेंगे तो कितने इयर्स का इंटरेस्ट पे करेंगे? 224। 3 इयर्स का इंटरेस्ट पे करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 4। तो हमारे पास कितना होगा? 224। अब इन सबको ऐड करो, बताओ कितना होगा? 848। 848। और आपने इतना ही तो पे करा है। सर हाँ बोलो। जो ये कल पूछा था ना, तो मैंने कैसे किया था कि 200 की मतलब इंस्टॉलमेंट है, तो पहली ईयर में तो मतलब खत्म होने के बाद मतलब एंड में लगता है ना इंटरेस्ट, तो ऐसा रहता आपने है। ना क्या करा होगा? आपने प्रोसेस ऐसे करा होगा, 200 600। हाँ, फिर 600 फिर 4। वो मैंने प्रोसेस स्टार्ट होगी। मतलब मेरी स्टार्टिंग वाली पर इंटरेस्ट नहीं लगा, फिर बाकी पर मैं सीआई पर वो मतलब प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लेता गया। 600 पे तो 4%, 400 पे 4% और 200 पे 4%। आपने ना क्या करा? आपने यहां से स्टार्ट करा। आप देखो इस ये जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है, इस पे भी तो इंटरेस्ट नहीं लगा, तो आपने यहां से स्टार्ट करा इसको। इसके बाद फिर आपने 200 पे कर दिए, तो 600 पर इंटरेस्ट कर दिया। ये सेम बात है जो आपने करा है। हाँ, मतलब जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, मैंने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लेके वैसे कर रहा था मैं। हाँ वो भी ठीक है, वो भी बात सब सेम ही है। ओके। अब देखो ये जो हमारे पास 1st ईयर वाली इंस्टॉलमेंट है, आपने इस पे कितना इंटरेस्ट पे करा है? 24। भाई एक इंस्टॉलमेंट तो ऐसी भी होगी ना जो आपने 1st ईयर के लास्ट में पे करी होगी, उस इंस्टॉलमेंट पे आप इंटरेस्ट पे करोगे 24। जो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट आपने 2nd ईयर के लास्ट में पे करी होगी, उसमें कितना इंटरेस्ट पे करा होगा? 16। जो इंस्टॉलमेंट आपने 3rd ईयर के लास्ट में पे करी होगी, उसमें इंटरेस्ट कितना पे करा होगा? 8। 4th ईयर वाले पे तो कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं करोगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रोसेस एक्चुअल में ये है, लेकिन आपको इतना प्रोसेस करना नहीं है। बताओ बच्चों, बात समझ आई आपको? अब बताओ क्या डाउट है? तो फिर पहले साल के एंड पहले इंस्टॉलमेंट 200 रुपए की होगी या 224 की होगी? हाँ, एक्चुअल इंस्टॉलमेंट 200 की होगी, लेकिन विद इंटरेस्ट 224 की होगी। अच्छा, तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगी इक्वल जो इंस्टॉलमेंट्स है। इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इंस्टॉलमेंट का मतलब ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट, ये तो आफ्टर इंटरेस्ट है। ओके सर। एकदम बात क्लियर हुई प्रेरणा आपको? यस सर। बताओ बच्चों, अब किस किस को दिल में दर्द है? बोलो बच्चों। नो सर, दर्द। कल एक क्वेश्चन पूछा था सर, वो देखा था आपने? कल ना टाइम नहीं मिल पाया था, आज देखूंगा। ओके सर। विश्वास सर थे नहीं ना, इसलिए मेरी क्लास ज्यादा थी। अब देखो फिल्म ये बहुत जो अच्छा। कौन दीपक क्या हुआ बताओ? नहीं सर, मैं कहता रबड़ भी बहुत अच्छा है यहाँ का। ये इसी को ले लो फिर आप। सर मैं आपको इजी रहेगा पेन सर्च करने में। नहीं सर, मैं एक ही पेन से लिखता हूँ। आई अब डोंट ना हैव डिफरेंट पेन्स। अब आप एक बात समझो भाई, ये जो प्रोसेस हमने करा है,
इसको हम 100 एज्यूम करके भी तो कर सकते हैं और लास्ट में कंपेयर कर लेंगे जैसे हम करते हैं। भाई हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। हमने एज्यूम करा हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट है ना वो 100 है। आप हर एक क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट को 100 एज्यूम कर देना। हमने एज्यूम करा हमारे पास इंस्टॉलमेंट 100 है, तो आप इस पे कितना इंटरेस्ट पे करोगे? अब बोलो थोड़ा फास्ट। 104। ये कितना हो जाएगा? 104। ये कितना हो जाएगा निमेश? 108। 112। ये कितना होगा? अगर हम इन तीनों को ऐड करके 848 से कंपेयर करें तो 1 की वैल्यू आ जाएगी और उस 1 की वैल्यू की मल्टीप्लाई हम यहां कर देंगे तो हमारे पास ईच इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। बात समझ आई बच्चों? बोलो। तो अब हमें ना प्रोसेस ऐसे करना है, क्वेश्चन को हमें इस टाइप से करना है। आप हर एक क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट को 100 एज्यूम करना और उसके बाद लास्ट में कंपेयर करना, आंसर आ जाएगा। देखो 400 जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 424। 424 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 848। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। 1 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो इंस्टॉलमेंट कितने होंगे? 200, 200, 200 और 200। बताओ बच्चों, अब बात क्लियर हुई या अब भी कोई डाउट? अब ना हर बार हम 100 ही एज्यूम करेंगे। और अब देखो इस प्रोसेस को हम और भी इजी कैसे बना सकते हैं, इसी क्वेश्चन से समझ लो सब चीजें। आप ना अगर आप एक्चुअल में इस क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अब आप कैसे करोगे? जो प्रोसेस अभी हमने करा था उस सेम प्रोसेस को अब आप एक लाइन में देखो कैसे करोगे। देखो हमारे पास 4 इयर्स हैं। हमने एज्यूम करा हमारे पास ईच इंस्टॉलमेंट है 100, तो 4 इयर्स में आप कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे? भाई 1 इंस्टॉलमेंट है हमारे पास 100, तो 4 ईयर में आप कितने इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे? 400। उसके बाद प्लस। अब आपने एक बात देखी होगी जो हमारे पास लास्ट वाली थी, देखो ये जो लास्ट है इस पे तो हमने कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं करा, तो फिर इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, नहीं उसके बाद अब हम टाइम लेंगे। एक बार समझो फिर से रिपीट करेंगे। आप ये बताओ टाइम है हमारे पास 4 इयर्स और 1 ईयर तो ऐसा है जिसमें हमने इंटरेस्ट ही पे नहीं करा, तो एक्चुअल में इंटरेस्ट हमने कितने इयर्स तक पे करा है? सर 3। तो हम इसको ऐसे नोट करेंगे 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 848। देखो वही आएगा अभी आंसर। फिर से समझो, क्या लिखा? 4। हाँ मल्टीप्लाई 1 + 4, क्योंकि इतने इयर्स तक आपने 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे करा है ना, इसलिए। अच्छा मतलब अगर 5 रहेगा या 2 रहेगा तो वही मल्टीप्लाई 2 या ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक। एक बार फिर से समझो, एग्जाम में आप इसी मेथड से इसको करोगे। हमने एज्यूम करा हमारे पास ईच इंस्टॉलमेंट है 100, तो आप 4 इयर्स में कितनी इंस्टॉलमेंट पे करोगे? टोटल 400 प्लस। अब देखो हमारे पास 4 इयर्स हैं, तो 1 ईयर तो ऐसा होगा जिसका आप इंटरेस्ट ही पे नहीं करोगे, तो रिमेनिंग जो इयर्स बचे 3 उन सबको आप ऐड कर लो। और इतने इयर्स तक आपने 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे करा है, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 848। बात समझ आई बच्चों कुछ? अभी हम इसी प्रोसेस से और भी क्वेश्चंस करेंगे तब और क्लियर हो जाएगी। ये वही मेथड है जो हमने अभी अभी करा था। देखो अगर टाइम है हमारे पास 4 इयर्स, तो हम 4 से एक कम इयर्स तक ऐड करेंगे।
क्योंकि एक ईयर तो ऐसा होगा जिसमें हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। अगर सपोज हमारे पास यहाँ होता 5 इयर्स, तो फिर हम करते 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि फिर से जो लास्ट वाला ईयर होगा वहां तो हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो जितना भी हमारे पास टाइम है उससे एक कम ईयर्स तक हम इनको लिखेंगे और ऐड करेंगे। बताओ बच्चों, कहानी समझ आई या फिर नहीं आई समझ? सर बोलो सर एक बार एक चीज रिपीट कर दीजिए, आपने ब्रैकेट के बाद 4 लिखा है। हाँ बोलो। सर वो सर इंटरेस्ट है कि टाइम के लिए लिखा है? वो रेट है, रेट। हाँ हाँ रेट है, रेट। ये है हमारे पास ओके टाइम, सर। ये है हमारे पास रेट। ओके सर। पूरी कहानी आपको यही याद हो जाएगी। यस सर। बिल्कुल दीपक, लेकिन आपका क्या फायदा इंस्टॉलमेंट्स का? नहीं सर, प्रोडक्ट लेंगे तो देना तो पड़ेगा ही ना, मैंने भी। अब ना इस क्वेश्चन को आप इसी प्रोसेस से ट्राई करना, मतलब करो, करना नहीं अभी करो जो आपको अभी अभी समझाया था। चलो एक बार फिर से देखो। एज्यूम करा हमने हमारे पास 1 इंस्टॉलमेंट है 100। फिर से समझो तब बात समझ जाओगे अच्छे से। हमारे पास सपोज 1 इंस्टॉलमेंट है 100, तो आप 4 इयर्स में कितने इंस्टॉलमेंट पे करोगे बोलो? दिल की बात को बाहर निकालो। 4 इयर्स में 4 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे ना, 400। वो तो हो गया 400 + 1 + 2 प्लस + 3। अब देखो हमारे पास 4 इयर्स हैं, तो मतलब तो इसमें से 1500। लास्ट, बिल्कुल 1500, लास्ट वाला ईयर तो ऐसा होगा जहां हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। तो फिर हम ऐड कितना करेंगे? 1 + 2 + 3, मतलब 4 से एक कम ईयर तक, मल्टीप्लाई into रेट 5। यस सर, इक्वल्स टू 6450। ये कितना होगा? 430 = 6450। 1 की वैल्यू होगी 15, 1 की वैल्यू है 15, तो 100 की वैल्यू 100 की वैल्यू हो जाएगी 1500। बताओ बच्चों, बात समझ आई? जी गुरुजी। अब आप बता सकते हो अगर आपको इंस्टॉलमेंट में कोई डाउट है तो। हाँ। क्योंकि एक छोटा सा डाउट हो जाए बच्चों, ये 5 कैसे आया प्लीज? सर ये 1500 कैसे आया? ये 1500 कैसे आया? 1 की वैल्यू है 15 और हमने ईच इंस्टॉलमेंट को 100 एज्यूम करा था, तो 100 की वैल्यू होगी 1500। एग्जाम में आप इस मेथड से क्वेश्चन को करोगे, वैसा एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब इसको भी आप ऐसे ही करो सेम। देखो अब इस क्वेश्चन को ना आप ओरल भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा ट्राई करोगे तो। बच्चों फिर मैं लास्ट में आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर 200 एक अच्छी सी शायरी भी सुनाऊंगा। +2 और ये 10। अरे वाह, आई एम वेटिंग फॉर दिस। करो बच्चों ट्राई, देखो सब ट्राई करो, तभी तो फायदा है इतनी देर तक एक ही बात को समझाने का। अगर अब भी कोई डाउट है तो फिर उसको भी क्लियर करो। हमारे पास है 3 इयर्स। बोलो अनिमेश। इंस्टॉलमेंट पे हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लेके चलते हैं। हाँ बिल्कुल, सिंपल इंटरेस्ट की प्रोसेस यही होता है जो भी हमने करा है। देखो हमारे पास सपोज 1 ईयर के लिए इंस्टॉलमेंट है 100, तो 3 इयर्स में आप कितने इंस्टॉलमेंट पे करोगे? 300 प्लस हमारे पास है 3 इयर्स, तो 3 से एक कम इयर्स तक आप ऐड करो, मींस 1 + 2 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 660। 330 की वैल्यू है 660, 1 की वैल्यू होगी 2, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 200। बताओ बच्चों, बात समझ आई या फिर कोई डाउट? सर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि हर साल इंस्टॉलमेंट देने का मतलब प्रिंसिपल चेंज होता जाता है, तो उसी एक साल के लिए इंटरेस्ट लगता है, तो CISI सेम रहता है दोनों पर? हाँ ऐसे भी बात सेम ही है।
ओके सर। पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट्स की बात करें जो हमने पहले किया था, तो उसमें कैसे कॉन्सेप्ट में बदलाव आएगा? उसमें फिर आपको इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इतना प्रोसेस तो सेम रहेगा, जो इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सेम रेट से। बिल्कुल भाई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो डिफरेंस है। यहाँ नॉर्मल है, वहां इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होगा। तो अगर इस इंटरेस्ट पे भी आप इंटरेस्ट पे कर दोगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप इतना करना मत। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको करो आप फटाफट से ट्राई। ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। और अब देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको कौन करेगा। एक मैन है हमारे पास, उसने बैंक से 5000 रुपीज लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और वो हर ईयर के लास्ट में 2000 कितना 9609 वो हर ईयर के लास्ट में 200 रुपीज पे करता है। तो आपको ये बताना है वो थर्ड ईयर के लास्ट में कितना पे करेगा, जिससे बैंक से उसका टोटल जो हिसाब है वो क्लियर हो जाए। करो ट्राई। और इस क्वेश्चन को करने के लिए ना किसी सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत, ना किसी कंपाउंड इंटरेस्ट की जरूरत, बस जरूरत है तो आपको परसेंटेज की। देखते हैं कितने बच्चों ने परसेंटेज करी है। देखो ये भी सो चीप क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे। राधिका फिर से ट्राई करो। आंसर 400 फिर से ट्राई करो। आप हर ईयर के लास्ट में 200 रुपीज पे करते हो निमेश? तब 2000 है। 2000 है सर। 2000 है सर। कैसे करा बताओ, सब बताओ। सर आंसर नहीं पता, ये लिखा हुआ है he pays back ₹2000 at the end of each year। 200 कह रहा था। ओके सॉरी 2000, मैंने सोचा आंसर सबका 2000। फिर अभी आप सुनते थोड़े से आंसर क्या है सर? सर आंसर 2000 ही है। कैसे करा उमंग बताओ। सर वैसे मैंने ऐसे ही किया है कि 5000 रुपए उसने लिए हैं 20% पर एनम के हिसाब से। उसको 1000 रुपए इंटरेस्ट लगेगा, तो टोटल अमाउंट 6000। तो वो हर साल 2-2000 दे रहे हैं, तो थर्ड ईयर में भी तो 2000 ही देगा, तभी वो 6000 अमाउंट पूरी होगी। और ये जो प्रिंसिपल है ये हर बार सेम रहेगा या फिर चेंज होता रहेगा? वही तो सर मैंने क्या किया। ओहो 5000 है ना सर। सर 5000 5000 को पहले 2000 उसने दे दिए, बचा 3000। 3000 पे 20% इंटरेस्ट लगा 600, तो 2600 देगा, तो फिर बचा 400। वो 400 और देना उसको। चलो अभी देखते हैं फिर क्या होगा। 5000 है हमारे पास, 20% इंटरेस्ट पे करा। 5000 का 20% कितना होगा? बोलो बच्चों। 5000 का 20% 1000 सर। 1000। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितना हो जाएगा? 6000। भाई आपने बैंक से 5000 रुपीज लिए और आप फर्स्ट ईयर के लास्ट में 6000 रुपीज बैंक को पे कर दो, आपका हिसाब क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपके पास अभी जॉब तो है नहीं, अभी तो फॉर्म ही फिल कर रहे हो बस। तो आपने क्या करा, यहाँ पर 2000 रुपीज पे करे, तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 4000। तो अब आप जो इंटरेस्ट पे करोगे वो 4000 पे इंटरेस्ट पे करोगे। अब इस 4000 पर 20% इंटरेस्ट पे करो। 4000 का 20% कितना होगा? 800। तो मतलब हमारे पास सेकंड ईयर के लास्ट में कितना होगा? 4800। अब देखो अगर आपको बैंक से सेकंड ईयर के लास्ट में
अपने पूरे हिसाब को क्लियर करना है तो आप 4800 रुपीज पे कर दो और ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी जॉब नहीं है तो आप क्या करोगे? बराबर फेल हो रहे हो आप। फिर से आपके पास कितना बचेगा? 2800। तो अब थर्ड ईयर में आप इस 2800 पे इंटरेस्ट पे करोगे। अब बताओ इस 2800 का 20% कितना होगा? 560। 560। 2800 प्लस 560 कितना होगा? कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। 3360। 3360। जिन बच्चों का नहीं आया कोई बात नहीं, कैलकुलेटर का यूज कर लो। बहुत डिफिकल्ट था ना ये, तो जिनका नहीं आया वो तो ऐसे भी कर सकते थे। 2800 प्लस 560 प्लस का साइन भी लगाना है, कभी आप भूल जाओ। 3360। तो आप एक बात बताओ, अगर आपको थर्ड ईयर के लास्ट में बैंक से अपने कंप्लीट हिसाब को क्लियर करना है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 3360। बिल्कुल उमंग। अब ये होगा आपका आंसर। तो फिर आप 2000 पे इतना से श्योरिटी से क्यों पूछ रहे थे कि बताओ कैसे किया? सर मतलब हाँ बोलो निमेश। वो जो हमने 848 वाला क्वेश्चन किया था ना, हाँ जी, उसको इस मेथड से करें तो ये दोनों जो कंडीशन है ना, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ आपने डाउन पेमेंट सबमिट करी, आप हर ईयर के लास्ट में पे करते हो। नहीं नहीं, वो 2000 दे रहा है तो जैसे मान लेते वहां तो पर भी वो आपने 200 तो दे करा रहा है, था, आपने जो करा था आपने यही प्रोसेस तो करा था। बट सर उससे नहीं आ रहा है ऐसा। अभी ट्राई करेंगे, पहले हमारे पास 2 क्वेश्चन हो रहा है उनको कर लेते हैं, वरना ये बीच में ही रह जाएगा फिर। ओके सर। देखो करो इसको रीड। इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे। एक सेल फोन है आपके पास, उसका प्राइस है 600। या तो आप डायरेक्ट शॉप पर जाओ, 600 रुपीज पे करो और उस सेल फोन को आप परचेज कर लो। या फिर आपके पास सेकंड कंडीशन है, आप 300 रुपीज डाउन पेमेंट सबमिट कर दो और आफ्टर 2 मंथ आप 360 रुपीज पे कर देना तो फोन आपका हो जाएगा। तो आप ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? कितनी? 20%। कैसे बताओ? हाउ? सर 600 थी, 300 दे दी और हम लास्ट में पे कर रहे हैं 360, तो मतलब 300 पे हमें 60 रुपीज का इंटरेस्ट पड़े। सर 120 नहीं होगा? हाउ हम बोलो उसके बाद फिर। अच्छा मैंने गलत किया है क्या? नहीं 20% तो 2 मंथ, मतलब 2 मंथ के लिए इंटरेस्ट आ रहा है, तो साल भर का इंटरेस्ट देखेंगे ना हम तो, मतलब 1 साल में कितना लग रहा है वैसे ही करते हैं ना, मतलब बाय डिफॉल्ट तो सर हम कि एनुअल इंटरेस्ट निकालते हैं। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हो आप हमेशा। 120। अच्छा तो 120 होगा। बिल्कुल। देखो ओके हमारे पास एक सेल फोन है, इसका प्राइस है 600। आपने 300 रुपीज तो डाउन पेमेंट सबमिट कर दी। अब आप ये बताओ रिमेनिंग कितना बचा होगा? बोलो 300। रिमेनिंग कितना बचा? 300। अब आपने इस 300 के प्लेस पर 360 रुपीज पे करे हैं 2 मंथ्स में। तो हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? तो आप ये बताओ आपने कितना इंटरेस्ट पे करा है? भाई आपको पे करना था 300 और आपने पे करा है 360, तो कितना इंटरेस्ट पे कर दिया आपने? 60। हमने इंटरेस्ट पे करा 60। अब प्रिंसिपल हमारे पास है 300। भाई ये जो हमने 60 रुपीज इंटरेस्ट पे करा है ये 300 पर करा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करनी है।
टाइम है हमारे पास 2 मंथ। अगर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100। बताओ यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी हमारे पास 120%। बताओ बच्चों, बात समझ आई? ये तो इजी सा ही क्वेश्चन था। सर ये वही कॉन्सेप्ट है ना, मतलब जब हम हाफ ईयरली बोलते तो इंटरेस्ट हाफ कर देते, क्वार्टरली में 1/4 कर देते हैं। हाँ वही है, ये वही सेम उल्टा कर उन्हीं दिया चीजों बस। को ना बस इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए ये जो इंस्टॉलमेंट है ना एग्जाम में आता नहीं। बताओ फिर इसका आंसर कितना होगा? इंस्टॉलमेंट का लास्ट क्वेश्चन। बताओ बच्चों कितना होगा इंटरेस्ट? बच्चों बताओ आंसर कितना होगा? इतना डिफिकल्ट तो नहीं है ये क्वेश्चन। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, एक आंसर तो आप बताओ। सर एक्चुअली 24% आ रहा है और वो ऑप्शन में नहीं है। 24%, वेरी गुड उमंग, कैसे आया बताओ? कभी कभी ऑप्शन भी तो गलत हो सकते हैं, जरूरी थोड़े ना ऑप्शन ठीक हो। बताओ तो उमंग। फिर वही 9th जैसा ही है कि 4 रुपए इंटरेस्ट लगा 1 महीने का, मतलब 240 पे करने थे। ओ नहीं सॉरी, नहीं मैं गलत। देखो हमारे पास मैच नहीं हो रहा है। देखो हमारे पास वॉच का प्राइस कितना है? 440। आपने 200 रुपीज डाउन पेमेंट सबमिट कर दी, तो अब सर आपको आ गया। अब आपको रिमेनिंग कितने और सबमिट करने थे? रिमेनिंग कितने और देने थे? 240। लेकिन हमने एक्चुअल में दिए कितने हैं? 244। 240 के प्लेस पर हमने 244 रुपीज दिए हैं 1 मंथ में। तो हमने कितना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हमने पे करा है? बोलो अनिमेश। कुछ नहीं आ गया सर, वो मैच नहीं हो रहा था ना ऑप्शन, 10 नहीं लिखा था मैंने। सिंपल इंटरेस्ट आपने कितना पे करा है? 4। किस प्रिंसिपल पर? 240। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम है हमारे पास 1 मंथ। मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 20%। इसका मतलब ऑप्शन से एकदम करेक्ट है। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। सर ऊपर करना 1 मिनट। बस इतना ही हमारे पास इंस्टॉलमेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आएगा, पहली बात तो आएगा नहीं। ये बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ना, रेशियो, वो बहुत अच्छा चैप्टर होगा और बहुत इजी, मतलब बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जब आपने क्लासेस स्टार्ट करी होंगी तब आपको एक बात बताई होगी, हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 ही मेथड है, परसेंटेज और रेशियो। अब देखो ये परसेंटेज वाला तो आज कंप्लीट हो गया। अब एक मेथड और है रेशियो।
अब इस रेशियो के अंदर एक हमारे पास छोटा सा मेथड और आएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना देगा। तो अब देखो परसेंटेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे रेशियो। और देखो रेशियो की एक भी क्लास बिल्कुल मत मिस करना। एक रेशियो है एकदम इजी, एकदम इजी, लेकिन क्लास मत मिस करना। अब देखो जितने भी चैप्टर्स होंगे, टाइम एंड वर्क, पाइप्स, एज, टीएसडी, पार्टनरशिप, एवरेज, डीआई, ये सब अब रेशियो पे ही बेस होंगे। पार्टनरशिप पे बेस, परसेंटेज पे बेस, बस इतना ही था। अब रिमेनिंग जो भी चैप्टर्स हैं वो इस रेशियो पे बेस होंगे और इस रेशियो के भी बेसिक पे बेस होंगे। तो रेशियो का बेसिक भी बहुत दिन तक चलेगा। कोशिश यही करना कि आप लाइव क्लास लो, रिकॉर्डिंग में कथा मत सुनना बैठकर। बताओ। यस सर। देखो अभी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। देखो कोई भी एक चैप्टर है, अगर मैंने आपको पहले ही समझाया था, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परसेंटेज, रेशियो और एक थर्ड है मिक्सचर एंड एलिगेशन। जब ये तीनों चैप्टर्स आपके हो जाएंगे ना, तब आपके जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं या फिर आपके पास जो सॉल्यूशन है, स्मार्ट सॉल्यूशन जो आपको समझ नहीं आ रहे, वो मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर डिपेंड है। जब ये तीनों चैप्टर्स हो जाएंगे ना, तब आपके जितने भी डाउट्स हैं वो खुद ही क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अब ऐसा तो होगा नहीं, अगर परसेंटेज है तो क्वेश्चन सब इसी से होंगे। भाई हमारे पास दो मेथड है, क्वेश्चन रेशियो से भी हो सकता है, परसेंटेज से भी और मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो अभी आपके पास बस एक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास से रेशियो स्टार्ट होगा और फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन। जब ये तीनों हो जाएंगे फिर आपको एक भी डाउट नहीं आएगा। मेरे को लगा, आप बोलो। नहीं सर मेरे को लगा जो आपने प्रॉफिट लॉस की वर्कशीट है उसमें से प्रॉफिट के क्वेश्चन होंगे। नहीं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन तो प्रॉफिट एंड लॉस के ही हैं, लेकिन जो मेथड है, हमारे पास 3 मेथड है। जब आप तीनों को कर लोगे तब ये जो जितनी भी चीजें ना, तब बहुत अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से रिलेट है। सर हाँ जी, बोलो बोलो। वो वाला क्वेश्चन देखें, कौन सा क्वेश्चन? 848 वाला, इस मेथड से पर, इस मेथड से ये वाली, हाँ। बताओ निमेश, आप क्या बोल रहे हो? सर जैसे हमने वो क्वेश्चन किया, हम ले लेते 800, हमारे पास है इनिशियल अमाउंट, और हम 200 रुपए हर वो दे रहे हैं, हर मंथ दे रहे हैं, हर मंथ है ना, सॉरी हर ईयर दे रहे हैं। तो उसके हिसाब से वैसे आंसर आ नहीं रहा। वैसे बताऊं, आप 800 ले रहे हो और आपको आंसर लाना है 848। हाँ, आप दोनों में डिफरेंस अभी समझ नहीं पा रहे हैं क्या? आप 800 से, हाँ बोलो। उसमें इंस्टॉलमेंट नहीं था क्या सर वो कि वो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं है। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये किसी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं है। ये तो वैसे ही नॉर्मल एक क्वेश्चन है। अच्छा, वो मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है उसका, बस 2000 दे रहा है वो, तो इंटरेस्ट जो भी हो बस ऐसा करके है। ये ठीक कोई है, हो गया। इंस्टॉलमेंट का कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। यहाँ बस 20% पे करना है, जो अमाउंट बचा फिर 20%, हाँ, जो अमाउंट बचा हाँ, फिर 20%। ओके ये सर, हो गया क्वेश्चन क्लियर इंस्टॉलमेंट का नहीं है। फिर। ओके सर इस क्वेश्चन में जो 200 हमारा 1 साल का आ रहा है इंस्टॉलमेंट, 200 इंटू 4 800, तो हम मान सकते हैं कि 800 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। बिल्कुल, ओरिजिनल जो आर्टिकल है उस आर्टिकल की ओरिजिनल वैल्यू है 800। जब आपने उसको इंस्टॉलमेंट में पे करा, तब आपने पे करा है 848।
अगर आप इसी 800 को आफ्टर 4 ईयर पे करते तब आप कितना पे करते? 800 देखो आपने इंस्टॉलमेंट के साथ पे करा है बच्चों 848। अगर आप इस प्रिंसिपल को 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 इयर्स बाद पे करते तो आप कितना पे करते बताओ? बोलो। बोलो बच्चों। सर 928। नहीं, हमारे पास प्रिंसिपल था सॉरी 800। हाँ मतलब फिर इंटरेस्ट आ जाएगा ना, सिंपल इंटरेस्ट 128 रुपए का। फिर हम डायरेक्ट ना 800 पे करेंगे। फिर अगर हम डायरेक्ट 800 पे करते तब हम कितना पे करते, लेकिन अगर हमने इसी 800 को इंस्टॉलमेंट में पे करा है तब हम 848 पे करते हैं। तभी तो आपको वो कंडीशन समझाई थी कि आपके लिए ये जो सिचुएशन होगी ये लॉस की सिचुएशन होगी और इंस्टॉलमेंट वाली सिचुएशन प्रॉफिट की होगी। $848 बच्चों, और किसी को डाउट इस 848 में? नो सर, इट इज वेरी सिंपल। 848 सिंपल तो सब कुछ है। ओके बच्चों फिर हाँ बोलो। वो CISI की वर्कशीट के डाउट रेडी हैं तो आप कब डिस्कस करें उनको? वो सारी वर्कशीट कर ली आपने? हाँ जी सर। बिल्कुल, बस एक बार मैं घर आऊँ, कल जाऊंगा इवनिंग में फिर आके नेक्स्ट वीक मतलब? नेक्स्ट वीक में पक्का। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। देखो नेक्स्ट क्लास आओ। थैंक यू सर। बाय बाय बच्चों, वेलकम।